जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरे भारत में इन दिनों नवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है और पूरे देश भर में लोग देवी माँ के तमाम रूपों को पूज रहे हैं। जौनपुर से एक ऐसा ही काफी अनोखा मामला सामने आया है, जहां नवरात्रि में एक व्यक्ति फूलन देवी के लिए व्रत रख रहा है और साथ ही साथ उनकी पूजा भी कर रहा है। इनका रामधनी बिंद है। रामधनी बिंद से खास बातचीत करते हुए शिवम उपाध्याय की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, नवरात्र चल रहा है और ऐसे में नवरात्र में हिंदू धर्म के लोग देवी की पूजा करते हैं और 9 दिन का व्रत रहते हैं। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और ये मामला ऐसा है कि इसमें फूलन देवी, जी हाँ, वही फूलन देवी जिनकी चर्चा सदन से लेकर बिहड़ के जंगलों तक हुई है, चंबल तक हुई है। तो उन फूलन देवी के नाम पर कोई व्रत रहे 9 दिन के लिए, तो ये अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आइए हम आपको मिलाते हैं जो फूलन देवी के लिए व्रत रख रहे हैं और पूजा कर रहे हैं बकायदा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि नवरात्र है, बकायदा कलशा इन्होंने बैठाया है और फूलन देवी के लिए ये व्रत रख रहे हैं। केवट रामधनी बिंद जी है ये और ये फूलन देवी को पूज रहे हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मैं केवट रामधनी बिंद और शारदीय नवरात्रि पे मैं माँ फूलन देवी जी के 9 दिन का व्रत रख रहा हूँ। 9 दिन का व्रत रख रहे हैं फूलन देवी के, ये पहली बार है या इससे पहले भी कई बार आपने कर चुका है? यह पहली बार है क्योंकि जब हमने इनके बारे में बहुत गहन से अध्ययन किया कि माँ फूलन देवी जी उन्होंने उनके ऊपर इतना शोषण हुआ और अत्याचार हुआ, तो उन्होंने जो सनातन धर्म में कहते हैं कि जैसे आज सनातन धर्म के हम लोग मानते हैं, तो उसमें कहा गया कि राक्षसों का वध करने वाले जो देवी देवता है उनकी पूजनीय होते हैं। तो उसी प्रकार जब फूलन देवी जी भी ने अपने ऊपर शोषण और अत्याचार जैसी इनकी जब घटना हुई, तो उन्होंने उस राक्षसों का वध किया, क्योंकि जो भी बलात्कारी होता है, हत्यारा होता है, वह राक्षसों की प्रवृत्ति के ही लोग होते हैं। उनका वध करने वाले को ही अगर देवी देवता होते, तो माँ फूलन देवी जी भी मतलब एक देवी की शक्ति है। तो फूलन देवी जी की हम पूजा इसलिए कर रहे हैं कि ये नारी जिस तरह आज इस लोकतंत्र में चाहे किसी भी सरकार हो, हम देखते हैं कि हमारी बहन बेटियों की अत्यधिक बलात्कार होती है और बलात्कार के साथ में यह देखा गया है कि उनकी हत्या कर दी जाती है। सबसे बड़ी चीज यह है, बलात्कार के बाद आपको 90% केसों में उनकी लड़कियों की हत्या दिखाई देगी। तो उस जमाने में अगर फूलन जी की हत्या हो जाती थी तो वो बदला नहीं ले पाती थी। इसी तरह आज माँ फूलन देवी जी एक महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि सभी माँ बहनों को फूलन देवी जैसी प्रेरणा लेनी चाहिए। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि फूलन देवी जो है, वो एकदम जो नवरात्र में देवी पूजी जाती है उनके समान है? जरूर है, क्योंकि जब दुराचारी और अत्याचारी और जो गरीबों को पे और जैसे पहले के ज़माने में वेदों पुराणों के हिसाब से राक्षस होते थे और लोग को तकलीफ देते, उनको उनका वध देवी-देवता करते थे। उसी तरह इस लोकतंत्र में फूलन देवी जी के जो अत्याचार शोषण हुआ, तो उन्होंने उनका वध किया। तो ज़रूर है कि वो पूजनीय हैं, इसलिए ये केवट समाज से आती हैं और रही वो केवट समाज की बात नहीं है, यह एक नारी हैं और उन्होंने पूरे विश्व के नारी शक्ति के लिए एक प्रतीक है कि अगर शोषण हो तो मतलब चुप नहीं बैठना चाहिए, उसका प्रतिशोध लेना। मतलब देश का संविधान कानून कोई मायने नहीं रखता। देखिए, देश और संविधान की आप बात करेंगे तो ठीक है, देश और संविधान आज तमाम बलात्कारी हैं, सांसद विधायक पे मुकदमे लग रहे हैं और जेल के बाहर आ जा रहे हैं। तो क्या देश और संविधान इसीलिए बना हुआ है? आज तमाम कुछ केसों में देखिए, मतलब जब ये आप ये बात कर रहे हो तो इसका मतलब संविधान में बड़े बदलाव की ज़रूरत है, यानी संविधान कमज़ोर है। संविधान बहुत ही कमजोर है मतलब, क्योंकि एक निर्भया कांड जैसा ले लीजिए, अभी अतरौलिया में केस निषाद समाज की बेटी से हुआ है, गाजीपुर में एक बिंद समाज से हुआ है, भदोही में एक बिंद समाज बलात्कार हुआ है। लेकिन पुलिस जो है महीनों महीनों भर तक उसपे खाली रिसर्च करती है, हम एफआईआर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसके लिए संविधान में बदलाव लाके तत्काल 1 महीने या 10 दिन के अंदर अंदर जब मुजरिम साबित हो जा रहा है कि नहीं यही मुजरिम है, क्यों ना उसको मतलब सरेआम फांसी देनी चाहिए मतलब। तो अपने आप इस तरह की घटनाएं कम हो जाएंगी। लेकिन आए दिन आप देख रहे हैं कि बलात्कार जैसी घटना हो रही है, इसलिए मैं सर्वप्रथम फूलन देवी जी को अपना आइडियल मान के और मैं मेरा पर्सनल व्यक्तिगत है, मैं इनके
प्रेरणा से, जो इन्होंने इनमें शक्ति है, जो उन्होंने उस ज़माने 14 साल की लड़की से बलात्कार होता है और उस बलात्कार से उभर के बिहार में जंगलों में जाना, फिर डकैतों द्वारा मतलब उनके पर शोषण होना, उससे भी वो बाहर आके मतलब संघर्ष करते-करते सदन तक पहुँचना, यह एक आम नारी नहीं हो सकती है, ये साक्षात एक देवी का रूप ही हो सकती है, इसलिए मैं इनको देवी मान के इनके नाम से 9 दिन का व्रत रख रहा हूँ। ऐसे तो तमाम धर्मांध इस चीज़ का विरोध भी कर रहे होंगे, कैसे उसको आप टैकल कर रहे हैं? देखिए, ये अपनी-अपनी बात है। आज आप देखेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर लोग पूछते हैं। आप पूछते हैं बाबा साहब? हाँ, ज़रूर पूछते हैं, देखिए वहाँ फ़ोटो रखा है, हम उनके विचारों को मानते हैं। देखिए, आज के इस लोकतंत्र में आज जहाँ जाति व्यवस्था खत्म होना चाहिए संविधान के अनुसार मतलब, लेकिन जाति व्यवस्था एकदम चरम सीमा पे जा रही है। लेकिन हाँ, अब यहीं रुकूँगा, जाति व्यवस्था की बात की आपने। जाति के नाम पर आरक्षण की माँग भी आप लोग कर रहे हैं। अगर एक तरफ जातिवाद खत्म करना चाह रहे हैं, तो जातिगत आरक्षण भी तो खत्म होना चाहिए। ज़रूर, बाबा साहब ने आरक्षण का जो संविधान में लिखा है 10 साल का रखा है, ठीक है? और 10 साल में जिन समुदाय को आरक्षण मिल चुका है, जिसके घर परिवार में डीएम हो गए, एसपी हो गए, डॉक्टर, इंजीनियर बन के सरकारी, तो उस जाति को मतलब आरक्षण से बाहर निकाल के अन्य जाति को आरक्षण में डालना चाहिए। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या आप इस बात को मानते हैं कि जाति के आधार पे आरक्षण की बजाय ये जो आपका आर्थिक आरक्षण है, वो ज़्यादा बढ़िया विकल्प है? तो ज़रूरी है देखिए, आर्थिक आरक्षण का हम विरोध नहीं करते हैं। जैसे अभी 10% बीजेपी की सरकार में सवर्णों को आरक्षण दिया गया, होना चाहिए। तो उसी तरह आज एक बहुत पिछड़ी जातियाँ हैं जो मतलब जंगल, झाड़ियों में, नदी-नालों में जैसे बिंद, निषाद हो गए, नाई, लोहार, पाल, डोम, डैका जैसे एक सबसे जाति है मुसहर। अब मुसहर देखिए, आप किसी भी मुसहर बस्ती में चले जाओगे तो आप अपना बोल के मुसहर बस्ती है, तो आप मुँह फेर लोगे। तो उनका रहन-सहन देखिए तो सरकार को एक चाहे इसको जातिगत मान लीजिए, चाहे एक जनसंख्या के साफ सुनिए। मैंने बहुत से ऐसे ब्राह्मणों को देखा है ना, कि उनकी स्थिति इतनी बुरी है कि 2 वक़्त की रोटी नहीं नसीब होती। लेकिन वो राजा नहीं है, जाति की वजह से राजा नहीं है, वो गरीब है ना, मिलना चाहिए उन्हें भी लाभ। ते आज उसी को लेके बीजेपी की सरकार ने 10% आरक्षण लागू किया है ना। वो 10% अलग विषय है, मैं कह रहा हूँ कि जाति देखकर गरीबी नहीं आती। क्या इस बात से आप एग्री करते हैं? इस बात के हम एग्री करते हैं, लेकिन जब देश को हुआ तो बहुत सारे लोग 90% लोग गरीब थे मतलब। सभी लोगों ने अपनी मेहनत से मतलब संघर्ष करके मतलब अपने अस्तित्व को और आर्थिक में लाए। लेकिन उस ज़माने में जाति व्यवस्था इतनी चरम थी, लोगों को मंदिर में जाने से मना था, कुएँ में जाने के लिए मना था। इन ये छुआ-छूत जो था, एक भारत में मतलब अच्छा आप बताएँ, आपको लग रहा है छुआ-छूत आज है? आज आपको कई मंदिरों में रोका जाता है? देखिए, देखा जाए तो जैसे बीजेपी की सरकार आई, तो योगी जी ने पूरा विधानसभा को मतलब गंगा जी से वो कर दिया। अभी हमारे राम कोविंद जी राष्ट्रपति बने थे, तो तिरुपति बालाजी में उनको रोका गया था मतलब। और अभी कई घटनाएँ ऐसे समझ में आती है, एक पिज़्ज़ा ले जाने वाले व्यक्ति को मतलब मालूम पड़ा कि ये अछूत अछूत है, तो उसके यहाँ से पिज़्ज़ा मतलब फेंक दिया गया मतलब कहीं न मतलब कहीं-कहीं पे मतलब अभी कुछ मानसिकता लोगों की बच गई, छुआ-छूत का असर है मतलब ये तो तय है। जैसे अभी एक बागेश्वर धाम के जो है, हम उनको देखते हैं कभी-कभार टीवी, तो कई लोग बोलते हैं यार तुम अछूत हो मतलब। उसका क्लीयरेंस उन्होंने दिया था बाद में, वो अपने आप को अछूत कह रहे थे। मैं आपको भी ये भी बता दूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ, आपको लगता है कहीं से मैं जातिवादी हूँ? देखिए, ब्राह्मण जो होते हैं, ज़रूरी जात से नहीं होते, जिसके पास ज्ञान होता है, उसे मतलब ब्राह्मण कहा जाता है। ज्ञान जिसके पास होता है उसे पंडित कहते हैं, ब्राह्मण जाति होती है, ठीक है? पहले के ज़माने में लोग मतलब ब्राह्मण ही कहते थे। पहले के ज़माने में भी पंडित कहते थे, आज भी कहते हैं। मैं आपको एक बात बता दूँ, जाति आज के समय में नहीं है। आज के समय में आपके पास 5 करोड़ बेदीराम है ना विधायक, बाबू साहब वो पंडित जी अपने गिलास में पानी पिलाते हैं, काहे? भाई देखा जाए तो अगर आप पूंजीपति हो जाते हैं, जो बसपा के सरकार में, ठीक है, बहुत से डीएम हुए मतलब, तमाम फॉरवर्ड के लोगों ने अंतर्जातीय विवाह किया। लेकिन जाति व्यवस्था सिर्फ छोटी कास्टों में है, मतलब जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो मजबूत नहीं है, उसी में जाति का भेदभाव चलता है। आज देखिए अखिलेश जी मतलब सिंह से शादी कर ली है, तो उनको एक आपके पड़ोस की बात बता रहा हूँ ना, बेदीराम जी विधायक हैं, कौन नहीं पिएगा पिलाएगा अपने यहाँ पानी? बेदीराम जी विधायक है, तो वो उनके पद को और देख के उनका पानी पीते हैं। फिर जाति खत्म हुई ना?
नहीं जात खत्म, लेकिन फिर कभी, लेकिन जब विधायक उतर जाएंगे तो कौन उनके पास जाएगा? जाएंगे। अरे पूर्व विधायक की भी अपनी एक क्षमता होती हाँ है, कभी नहीं। ब्लॉक प्रमुख है, विधायक है, सब कुछ है। देखिए यहाँ पर मैं रोकूंगा, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस देश में बस अमीरी गरीबी का जो है वो फासला है, और बाकी चीजें जो है ना वो मन की, वो मनगढ़ंत चीजें हैं। आपके सामने 2-3 चीजें मैंने क्लियर कर दी आज। आपको ये एक्सेप्ट हुआ कि जातिगत आरक्षण की जगह आर्थिक आरक्षण मिलना चाहिए। ये गरीबी जाति देख कर नहीं आती, एक चीज आपको क्लियर हो गया आज। आज के बाद आप फेसबुक पर ये नहीं लिखेंगे कि जाति के नाम पर आरक्षण चाहिए। दूसरी चीज ये कि आप जिसकी भी पूजा कर रहे हैं उसके लिए आपको किसी ने रोका नहीं, रोका। 2 चीज क्लियर हुई। आप कह रहे हैं कि आजादी के समय में मंदिरों में जाने से रोका जाता था, आज आपको नहीं रोका जाता। तीसरी चीज क्लियर हुई कि आज रोका जाता है। आज 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 आपको कहीं रोका जाता है? संविधान अगर नहीं होता तो शायद रोके जाते थे। नहीं, ठीक है, फिर संविधान की बात करता हूँ। आपने ही कहा, बलात्कार के मामले में कहा आपने, कानून और संविधान कमजोर है, बदलाव की जरूरत है। हाँ वही, संविधान में कुछ ऐसे कलम है कि कमजोर हैं, उनको सुधारने की आवश्यकता। बस यही मैं तो 3-4 पॉइंट है जहां पर इनको मैंने एग्री करा दिया। ये फूलन देवी जी की पूजा करते हैं, ये इनके आस्था का विषय है। मैं एक ब्राह्मण हूँ, ये एक विंध्य है यानी केवट है। इनके अंदर जातिवाद, इनको लग रहा था कि जातिवाद है समाज में। मैं आया हूँ, चाय मंगाए हैं पीऊंगा, पानी मंगाए पीऊंगा, ठीक है। आप हमारे यहाँ इनवाइट है, आइएगा, अपने थाली में खिलाऊंगा साथ में, ठीक है, ठीक है ना। आप बहुत किसी चीज से बैर नहीं है, ठीक है। ये आस्था की अपनी अपनी बैर नहीं कह रहा हूँ, चीजें क्लियर हो गई ना। चीजें क्लियर है, लेकिन आज भी उस चीज क्लियर होने के पीछे पीछे समाज के अंदर एक रूढ़िवादी परंपरा चल रही है। इस समाज को जगाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो समाज है, बहुत से आज देखिए गरीब में अशिक्षित लोग हैं, शिक्षा लोगों के पास नहीं है, और शिक्षा न होने की वजह से ही जाति व्यवस्था फैली हुई है। आज देखिए जो शिक्षित होगा है, और शिक्षित होने के बाद डीएम, डॉक्टर, वकील, तो उनको जाति व्यवस्था खत्म हो जा रही है, वो अंतर्जातीय विवाह कर ले रहे हैं। तो जब पूरा देश मतलब शिक्षा की ओर बढ़ जाएगा अच्छे ढंग से, तो अपने आप जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। मतलब हम तो चाहते हैं कि संविधान में जाति व्यवस्था खत्म कर दीजिए। देख जाति व्यवस्था ना, हम भी मिडिल क्लास है, आप भी मिडिल क्लास है। प्रमोद जी चाय है क्या, थोड़ा दीजिएगा, चाहिए तो। इनके यहाँ हम आए हैं, तो भाई जो मिडिल क्लास वालों को ये कह रहा है कि मिडिल क्लास में जाति व्यवस्था है, ये केवट हैं और हम ब्राह्मण हैं तो खान पान नहीं करेंगे, इनका ये कप है। देखिए हम चाय पी रहे हैं, चाय दिखाइए, चाय दिखाइएगा, चाय दिखाइएगा, देख रहे हैं ना, देखिए हम पी रहे हैं, 2 घूंट में पी गए हैं, पूरा चाय पी गए हैं। मान रहे हैं ना जातिवाद, जातिवाद बस मन और इसका एक उपज है। जहां आपके पास 5 करोड़ रुपया आया, सारा जातिवाद खत्म। तो देखिए आज मैं एक आप लोग के माध्यम से, मैं पहले आप लोग जो मीडिया कर्मी, उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने आके इस चीज को बढ़ाने का काम किया। अगर मैं कोई बड़ा अगर नेता होता तो कब का एबीपी न्यूज, आज तक न्यूज, बड़े बड़े चैनल वाले लगे रहते, डेली आते हैं। आप सोचिए ना, सोचिए आप, अच्छा नहीं नहीं, आप सोचिए, हम एक ब्राह्मण हैं, हमको लगा होता कि अरे यार फूलन देवी को क्या करें, हम आगे दिखाएं, नहीं आते। लेकिन आपका वीडियो देखते ही 1-2 घंटे के भीतर आपके यहाँ पहुंच गए। मानते हैं ना इस बात को, जातिवाद हमारे अंदर नहीं है ना। आपको ऐसा लगा कि नहीं कुछ अच्छी नई चीज हो रही है, समाज में एक नया चीज जाना चाहिए। नहीं नहीं, नया चीज पुराना चीज अलग विषय है। मैं अगर चाहता तो जातिवाद के नाम पर फूलन देवी को नहीं दिखाता। हाँ नहीं, उसको हम नहीं मान रहे हैं ना, उसको हम मान रहे हैं। तो देखिए आज कहीं न कहीं आप जैसे हिंदू और मुसलमान, तो आज हिंदू मुसलमान में कौन मर रहा है? गरीब इंसान, आम इंसान मर रहा है। लेकिन मुसलमान के नेता की वाहवाही हो रही है, और बड़े जो नेता उनकी वाहवाही और उनकी तो बन रही है, लेकिन पीस कौन रहा है? हम जैसे, आप जैसे मिडिल क्लास और मध्यम वर्ग के लोग पीस रहे हैं। मतलब लेकिन जो मैंने बात कही, जातिवाद नहीं है, ये मन का उपज है। जातिवाद आपके पास, आपको भी बता रहा हूँ मैं, आपको भी मैं बता रहा हूँ। बिंदु जी आप पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी आस्था है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। आपके पास भी 5 करोड़ से ऊपर की संपत्ति जिस दिन हुई, उस दिन आपके मन से भी जातिवाद खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, आप है ना, भाजपा की सरकार को बिन समाज के 90% वोटिंग किया पूरा, लेकिन आज बीजेपी की सरकार में एक बोर्ड का भी बिन समाज के नेता को मतलब चेयरमैन नहीं बनाया गया। वहां जातिवाद नहीं आ गई? क्यों नहीं बनाया गया? अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के, वो एमएलसी बनाए, तो वो उनके पहले बिन समाज के लोगों ने उनको खूब वोट दिया, लेकिन अखिलेश यादव जी भी ने, सपा के लोगों ने भी बिन समाज को एमएलसी नहीं बनाया। वजह बसपा की है, तो जो बिंद है, चौहान है, नाई है, लोहार, ये खाली मतलब मैं पॉलिटिक्स पे नहीं जा रहा हूँ, मैं बस सामाजिक व्यवस्था पे जा रहा हूँ। मैं अपने और आपके
नहीं, अपने आपके बीच में हम 2 भाई मिले, आपका विचार हमारे विचार, हम लोग मिल गए मतलब, लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ी खाई समाज के नीचे है। उसको मिल के हाँ, खत्म करेंगे। इसको मिल के जब तक खत्म नहीं करेंगे, तब तक ये बात नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये देखिए बिंद जी, जिन्होंने यहाँ पर कलशा बैठा रखा है, फूलन देवी जी की पूजा कर रहे हैं। इनके तमाम डाउट्स हमने क्लियर कर दिए। जाति व्यवस्था जो इनके दिमाग में चल रही थी, वो हमने इनके यहाँ चाय पीकर खत्म किया। इनको इनवाइट भी कर दिया, हमारे यहाँ आए। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए नो पॉलिटिक्स भारत। वीडियो को शेयर करिए और इनको भी थोड़ा फेमस करिए, क्योंकि नेताजी अच्छे विचार वाले हैं। धन्यवाद।